नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ में। आजकल मेडिकल जगत में एक किताब बड़ी फेमस हो रही है, हर जगह सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा हो रही है। नाम है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। अब इस किताब को जिन्होंने लॉन्च किया या लिखा वो खुद हमारे साथ हैं, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। अब ये बुक क्या खास है, क्यों खास है और ये आपके कैसे काम आ सकती है, वो सब पूरी जानकारी खुद डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर से हम जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ में। धन्यवाद, थैंक यू जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि जो भी हाल ही में 23 जुलाई को आपने लॉन्च की ये खास नई बुक, क्या इसमें खास है और ये कैसे जनता के काम आ सकती है? 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती, जैसा आपको पता है। तो इस खास मौके पे हमने रिलीज़ किया ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। मतलब नीम का पेड़ जो है, आज से जब गुलामी, जब भारत आज़ाद नहीं था, अंग्रेज इसको विलेज फार्मेसी के नाम से बोलते थे, विलेज फार्मेसी। क्योंकि तब गांव-गांव में हर जगह पे हर तरह की बीमारी के लिए, सांप काटने से लेके कुत्ते काटने तक, कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर तक, हार्ट डिजीज से लेके हार्ट अटैक तक, हर तरह के बीमारी के लिए नीम का इस्तेमाल करते थे और बड़ा लाभ होता था। इन्फेक्शियस डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाता था और आज भी हमारे गांव-गांव में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो लेकिन हुआ ये कि 1940 तक इनफैक्ट, जब अंग्रेज़ों को पता चला कि नीम के गुण अगर दुनिया भर में फैले तो उनका जो वेस्टर्न मेडिसिन है वो चलने वाला नहीं है। तो उन्होंने एक एक्ट लेके आए, ड्रग एक्ट 1940, और उस एक्ट के तहत इस तरह के जो भारत की जो एक धरोहर है उसको जो भी लोग यूज़ करेंगे गुलाम भारत में, तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। डाले भी तो लोग डर के मारे बहुत लोग छोड़ गए जो प्रैक्टिस, राइट। तो और एक स्लोगन भी दिया अंग्रेज़ों ने, नीम हकीम खतरे जान। अच्छा। नीम से बचो, हकीम मतलब इसको अरबिक टर्म है, हकीम का मतलब था वाइज मैन, फिलोसफर, राइट, स्कॉलर। तो नीम और हकीम दोनों से खतरे जान। तो लोगों के दिमाग में एक भ्रम फैलाने लगे कि नीम और हकीम दोनों से आपको बचना चाहिए। आज भी ये वाला जो एक फ्रेज़ है बड़ा ही लोगों में के जहन में है। तो नीम के जो गुण हैं, गुण की वजह से यूनाइटेड नेशन ने 2011 में इसको द ट्री ऑफ द वर्ल्ड का घोषणा की थी। तो इस एक पेड़ से दुनिया की हर तरह की दवाई बन सकती है। डायबिटीज़ हो, बीपी हो, हार्ट हो, कैंसर हो, थैलेसीमिया हो, राइट, ऑल काइंड ऑफ, किडनी हो, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, कोई एक्सीडेंटल केस हो, बन सकती है। ना केवल बन सकती है, इट कैन वर्क फास्टर देन द कन्वेंशनल मेडिसिन। तो फास्टर देन ऑल काइंड ऑफ जितनी दवाइयाँ, एक तरफ नीम का पेड़, एक तरफ पूरा एलोपैथी, तो नीम का पेड़ जीता हुआ दिखेगा, है ना। तो अब इसके बाद लोगों के दिमाग में आएगा कि कैसे इसका यूज़ करें। नीम के 3 ही इंग्रेडिएंट हैं, नीम का तेल, नीम का पत्ता और नीम का पेड़, नीम का छाल। दोनों छाल और पत्ते का तो पाउडर घर पे बना सकते हैं मिक्सी ग्राइंडर में, और तेल का भी घर पे बन सकता है नीम के बीज से। उसके लिए आपको छोटी सी मशीन लेनी पड़ेगी 15-17 हज़ार की। हमने तो घर पे बनाया है, हम घर पे बनाते हैं। तो फिर इसका मतलब पूरी नीम के मदद से आपके घर में पूरी फार्मेसी तैयार हो गई, ड्रग थेरेपी, है ना। तो अब मान लो किसी को बुखार है फॉर एग्जांपल, तो बुखार में सिर्फ इतना करना है कि पर 10 kg वेट 1 ग्राम। मान लो एक बच्चा है, एक इंसान है 50 kg का, तो 5 ग्राम नीम का पाउडर पत्ते का लेना है, यानी कि 1 चम्मच लगभग, और दिन में 3 बार दे दो, सुबह, दोपहर, शाम, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले। तो बुखार चला जाता है, हर तरह का बुखार। हमारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, उन्होंने ये करके देखा है, राइट। डायबिटीज़ के पेशेंट अगर इसी प्रोपोर्शन में लेंगे तो दैट विल वर्क बेटर देन मेटफॉर्मिन, दैट विल वर्क बेटर देन द प्रेजेंट मेडिकेशन। सिमिलरली बीपी के पेशेंट अगर इसी फॉर्मूले में लेंगे तो जो बीपी की अभी करंट ड्रग है उनसे ज़्यादा बढ़िया काम करता है, ऐसा सिद्ध हुआ है। तो वो सिद्ध जो एविडेंस बेस है अभी के मॉडर्न मेडिसिन जिसे बोलते हैं, या फिर पुराण में जो लिखा है, महाभारत में जो लिखा है, रामायण में जो लिखा है, आयुर्वेद में जो लिखा है, सिद्धा में जो लिखा है, या फिर यूनानी में लिखा है, तो कोइंसिडेंस ये है कि उन सब में जो लिखा है मॉडर्न मेडिसिन में वही प्रूव होता हुआ चला जा रहा है। यानी कि उन्होंने जो 5000 साल पहले लिख के चले गए, आज मॉडर्न मेडिसिन जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हाँ वही सत्य है।
राइट। तो वो जो पुराने एविडेंस जो है, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, उनको हमने डाला है साइड बाय साइड। मॉडर्न जो साइंटिफिक ट्रायल्स हैं उनको हमने कंपेयर किया और पाया कि दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। कंक्लूजन सबका एक ही है, एंड दैट कंक्लूजन इज नीम इज़ अ कंप्लीट फार्मेसी। और इसलिए अफ्रीका में तो नीम को ग्रीन गोल्ड बोला जाता है कि इससे आप हर तरह के पेस्टिसाइड बना सकते हैं, इस तरह घर के यूज़ में ला सकते हैं, मच्छर भगाने के लिए ला सकते हैं, और कीड़े पड़ जाते हैं चावल में उसको रोक सकते हैं। तो होम यूज़ के लिए, कॉस्मेटिक के लिए, लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए, और इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, और इमरजेंसी मेडिसिन। मान लो कहीं चोट लग गई, ब्लीडिंग हो गई, तो नीम का लेप लगाते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो ये सारा कुछ सिंपल भाषा में कॉम्प्रिहेंसिवली दुनिया की पहली किताब जो नीम पे कंप्लीट किताब बोल सकते हैं। इतना इलॉबरेट किताब आज से पहले लिखी नहीं गई, या मेरी नज़र में तो नहीं आया। तो ये पढ़ने के बाद आप नीम प्रैक्टिशनर बन सकते हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, वैसे तो खैर इस किताब में आपने नीम के बहुत सारे रिसर्च तो पेश किए हैं, लेकिन क्या व्यक्तिगत रूप से आपने अपने मरीजों पे अभी तक ये अप्लाई भी किया है, और अगर अप्लाई किया है तो क्या रिजल्ट मिले हैं प्रैक्टिकली जो अपने मरीजों पर आपने किया है? तो देखिए, मरीजों पे तो अप्लाई हम काफ़ी समय से ऑलरेडी कर रहे हैं। अच्छा। किताब चलो अभी आई है, और 2 महीने पहले इसका कोर्स लॉन्च किया, जिसे हम बोलते हैं सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। दुनिया का पहला नीम थेरेपी सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स है, जिसके पहले बैच में हमने 1000 स्टूडेंट्स लिए, जिनका कॉन्वोकेशन 23 जुलाई को हुआ, है ना। तो जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, मान लो लिकोड्रामा का पेशेंट है, 1 महीने में उनके जो लिकोड्रामा सफ़ेद दाग है वो कम होने लगे। ऐसे पेशेंट जिनका हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, 1 महीने के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ गया। ऐसे पेशेंट जिनका क्रेटिनिन अप रहता है, वो कुछ दिनों में क्रेटिनिन डाउन होने लगा। और ऐसे पेशेंट जिनके बॉडी पेन रहता है, वो बॉडी पेन कम होने लगे। बीपी के पेशेंट, शुगर के पेशेंट जो DIP डाइट फॉलो नहीं करना चाहते, या किसी कारणवश फॉलो करने के बाद भी उनका शुगर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, उन पे बड़ा प्रभावशाली हमने देखा। फीवर में तो हम नीम डेफिनेटली देते हैं, और उससे बड़ा अच्छा रिजल्ट हमेशा आता हुआ दिखता है। तो अलग अलग बीमारियों में हमने देखा, और द रिजल्ट्स आर वंडरफुल। हमने 23 जुलाई को पेश भी किया वो सारे रिजल्ट्स। और हमने ही नहीं, हमारे स्टूडेंट जो पहले बैच के, जिन्होंने कोर्स कंप्लीट करने के दौरान उनको लाइव केस स्टडी भी सबमिट करना होता है, तो उन्होंने करके देखा, छोटे छोटे बच्चों पे करके देखा। ऐसे बच्चे जिनके पूरे बॉडी में छोटे छोटे फोड़े आ गए, और वो किसी भी तरह से ख़त्म नहीं हो रहे, 1 हफ्ते में वो रिलीफ मिल गया। पहले का फ़ोटो, अभी का वीडियो, सारा कुछ। तो जहाँ भी हमने यूज़ किया वहाँ हमने वही वाला रिजल्ट देखा जो पहले 5000 साल पहले लिखा गया या मॉडर्न मेडिसिन में प्रूव किया गया। तो कोई अगर इस नीम थेरेपी के प्रयोग से खुद को या अपने परिवार को या दूसरों का इलाज करना चाहता है, तो ये किताब ही पर्याप्त रहेगी, या इसके साथ कोर्स करना भी अब ज़रूरी है? वैसे तो किताब अपने लिए अगर करना है कि चलो भाई मुझे शुगर घटाना है, मुझे बीपी का कोई एक गोल है, तो किताब से काम चल जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल आपको सीखना है पूरी डिटेल में, ताकि आप हर तरह की बीमारियों का इलाज में नीम का प्रयोग करके उसको कर पाएँ, उसका नीम पंचकर्मा जैसे, नीम कॉस्मेटिक जैसे, इमरजेंसी में नीम को कैसे यूज़ करें, तो इस तरह के। और तो फिर ऑनलाइन 1 महीने का जो हमारा कोर्स है, हर हफ्ते का एक क्लास होता है 2.5 घंटे का, और यानी कि 10 घंटे का टोटल लेक्चर है, तो टोटल क्लासेस हैं। उसके बाद केस स्टडी सबमिट करना है सक्सेसफुल, कम से कम 1 पेशेंट का, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड्स हैं, और उसके बाद कॉन्वोकेशन जैसा भी हुआ। तो बढ़िया तो ये है कि आप कोर्स कर लें, और कोर्स अगला हमारा 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो अभी एनरोलमेंट जारी है। कैसे एनरोलमेंट में bishrup.com/CNTP में जाएंगे तो आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं। और इस कोर्स में एज ए किट नीम प्रैक्टिशनर किट भी आपको मिलेगा, जिसमें नीम का पाउडर, नीम का तेल, नीम का छाल का पाउडर, पत्ते का पाउडर, साथ में मेजरिंग स्पून्स, साथ में ड्रॉपर मेजरमेंट के लिए, तो पूरा किट। और ये बुक, ये सारा कुछ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पार्ट ऑफ द किट है। सारा कुछ टुगेदर इट इज़ 8500 रुपीज़। और साथ में कॉन्वोकेशन होगा, श्रीधर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि आप ऑथराइज्ड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। पहले 1000 स्टूडेंट तो दे बिकेम सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर 23 तारीख को। अगला बैच 15 अगस्त से है। अच्छा, जो लोग कोर्स नहीं करना चाहते लेकिन अपने परिवार को या खुद का ध्यान रखने के लिए ये किताब, और साथ में ये जो जिसकी आपने किट की बात करी, वो नीम थेरेपी किट आपके माध्यम से अगर प्राप्त करना चाहें तो ऐसा संभव है?
bishrup.com/shop में जाएंगे तो ये किताब सेल पे है फिलहाल तो अभी, और कुछ दिनों में अमेजन में बाकी जगह भी सेल पे करेंगे। अभी तो हिंदी में ये किताब, कुछ समय के अंदर इसका इंग्लिश एडिशन भी आ जाएगा। किट भी मिल जाएगी वहीं? किट भी मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ एक और अभी हाल ही में आपने बुक लॉन्च किया है, हॉस्पिटल ट्रैप। जैसा कि नाम में बड़ा अजीब सा लग रहा है इसका, क्योंकि जिस हॉस्पिटल को लोग जाते हैं ये सोचकर कि जहाँ पर जीवन दान मिलता है या बीमारियों की ट्रैप से बचने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, आपने किताब का नाम ही रखा है हॉस्पिटल को ही ट्रैप बना दिया। ये क्या, इसके नाम के पीछे क्या राज है और इस किताब में क्या है? किताब के अंदर हॉस्पिटल ट्रैप क्यों है, यही है कि जब आप जाते हैं और डॉक्टर बोलता है पेट स्कैन कराना है, तो मान लीजिए कि वो ट्रैप है। पेट स्कैन से कैंसर डिटेक्ट नहीं होता बल्कि कैंसर बनता है। बायोप्सी से कैंसर डिटेक्ट नहीं होता, कैंसर बनता है। मेमोग्राम से कैंसर डिटेक्ट नहीं होता, कैंसर बनता है। तो डीटीपी स्कैन से किडनी फेल कितना काम करे वो डिटेक्ट नहीं होता, बल्कि इससे किडनी की फेलियर के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो या एंजियोग्राम से आपके बॉडी में फ्री फ्लोइंग ब्लॉकेज आ जाते हैं एंड दैट में लीड टू स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। तो जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो अपने आप में ट्रैप हैं। वो डायग्नोस्टिक के बहाने, जैसे चूहेदानी में एक चूहा जाता है, सोचता है मेरे लिए किसी ने रोटी रखा है, लेकिन रोटी नहीं है, वो रोटी एक दिखावा है। जैसे ही रोटी लेने जाएगा चूहा वहाँ फंस जाएगा। तो यही हो रहा है, आप तो देख ही रहे हैं कि पेट स्कैन के बहाने जाते हैं और पेट स्कैन में रेडियो एक्टिव मटेरियल बॉडी में डाल दिया जाता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल इज एनफ टू कॉज कैंसर इन द बॉडी, और पेट स्कैन के जो रिजल्ट्स हैं वो भी इनकन्सिस्टेंट अनसाइंटिफिक है। और उस पेट स्कैन को अगर माने तो हम में से हर एक इंसान फिर कैंसर पेशेंट बनाए जा सकते हैं बेस्ड ऑन द पेट स्कैन रिपोर्ट। फाइब्रो स्कैन एक नया स्कैन शुरू हो गया लिवर को, कि लिवर की हालत देखने के लिए, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आप देखेंगे जगह जगह पे हॉस्पिटल्स में फ्री फाइब्रो स्कैन कराने लगे हैं, और एक हेल्दी इंसान को फाइब्रो स्कैन मशीन के बहाने के माध्यम से बताने लगे आपको तो फैटी लिवर ग्रेड 2 ग्रेड 3, और फिर इलाज शुरू कर दिया। एक ऐसे इंसान जिसको कोई सिम्टम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वो मशीन का बहाना, राइट। तो जैसे कोविड पॉजिटिव कोविड नेगेटिव जो खेल चल रहा था, वो सिर्फ कोविड तक ही लिमिटेड नहीं है, वो हर तरह के डायग्नोस्टिक में है। तो वो डायग्नोस्टिक कौन कौन से हैं, किस तरह से आपको उल्लू बनाया जाता है, और किस तरह से वो साइंस के बहाने मैनिपुलेशन हो रहा है, वो सारा खेल उस किताब में है, हॉस्पिटल ट्रैप में। और साथ में ये भी है कि इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले, साथ में ये भी है अगर आप ट्रू सेंस में बीमार हैं तो कैसे डायग्नोस करें, और साथ में ये भी है कि डायग्नोस करने के बाद अपने आप को खुद कैसे ठीक करें। और आखिरी पार्ट में ये भी है कि ऐसे 200 लोगों के टेस्टिमोनियल जिन्होंने इन पद्धति को अपना के, जो कि उस किताब में है, अपने आप को हॉस्पिटल ट्रैप से बाहर निकाला, अपने आप को ड्रग के ट्रैप से बाहर निकाला, अपने आप को डिजीज़ के ट्रैप से बाहर निकाला, अपने आप को डॉक्टर्स के ट्रैप से बाहर निकाला। तो ये होलिस्टिक है, प्रॉब्लम क्या है और साथ में सोल्यूशन, और साथ में जिन लोगों ने सोल्यूशन अपनाया, ऐसे 200 लोगों के टेस्टिमोनियल विद अ QR कोड। मतलब आप चाहे तो QR कोड को स्कैन करके उनका वीडियो देख सकते हैं, उनके रिपोर्ट देख सकते हैं, पहले कौन से हॉस्पिटल ट्रैप में फंसे थे, वो कौन सा वाला हॉस्पिटल था, क्या ट्रैप था, वो देख सकते हैं। मतलब इट इज़ ऑल इज़ वेरीफाइबल। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, 24 जुलाई को आपकी टीम के द्वारा एक बॉलीवुड फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया था। उस फिल्म के बारे में अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, किस टाइप की फिल्म है और ये क्यों ज़रूरी, मतलब आपकी तरफ से क्यों इसका प्रयास किया जा रहा है, कुछ इस मूवी के बारे में। देखिए 24 जुलाई को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के कोऑर्डिनेशन से एक मूवी का पोस्टर लॉन्च था। मूवी का नाम है वुन तुन ये प्रेम की सुरधारा। वुन तुन ये एक वियतनामीज टर्म है, इसका मतलब है लव गार्डन, और प्रेम की सुरधारा टुगेदर बिकम्स द नेम ऑफ द फिल्म। इसमें इंडो वियतनाम कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए ये फिल्म बन रही है। आपको समझाना चाहता हूँ, 7th सेंचुरी में जो चैम सिविलाइजेशन वियतनाम में, वो सिविलाइजेशन, वो जो कल्चर है जो आज भी उन्होंने संजो के रखा है, वो एग्जैक्टली हमारे जो इंडिया का कल्चर है उससे मैच करता है, बल्कि इंस्पायर्ड है। तो वहाँ ऐसे टेम्पल्स हैं, और वहाँ भी शिवा की पूजा की जाती है, वहाँ भी टेम्पल्स में लोग जाते हैं। तो दिखने में लगता है कि 2 अलग देश हैं, 2 अलग कल्चर है, लेकिन हमारे जो रूट्स हैं, राइट, वो बिल्कुल एक है, सेम, सिमिलर नहीं बोल रहा, सेम है एग्जैक्टली। और इस बात से ये चीज़ को धरातल पे लाने के लिए, लोगों को इस सब्जेक्ट का अवगत कराने के लिए मूवी बन रही है। और जैसा कि आज का समय चल रहा है, 2 पड़ोसी देश में वॉर चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान बोलें, या फिर मान लो इजराइल ईरान बोलें, रशिया यूक्रेन बोलें, और बहुत सारे कंट्री ऑलरेडी वॉर के शुरुआत में चल रहे हैं, राइट। तो वहीं हम 2 देशों के बीच में जो कल्चरल बॉन्डिंग है
उसको याद दिलाना चाहते हैं। स्टार्ट हम इंडिया और वियतनाम से ज़रूर कर रहे हैं, बट द मैसेज इज़ फॉर द वर्ल्ड कि हम अलग अलग दिखते हैं लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं हमारे रूट्स एक हैं। तो ह्यूमैनिटी के लिए ये मूवी बन रही है और इस मूवी का मकसद टू स्प्रेड द लव बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन टू रिलीजन, बिटवीन टू पीपल, विद ऑल द डिफरेंसेस देयर कैन बी सम सिमिलरिटी एंड दैट सिमिलरिटी इज़ ब्यूटीफुल। इस संदेश के साथ एक फ्यूजन मूवी हिंदी में बन रही है बॉलीवुड स्टाइल में, और इसका वियतनामीज एडिशन जो है वो वियतनाम में लॉन्च होगा, हिंदी वाला यहाँ लॉन्च होगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने पहले भी इतिहास में एक बॉलीवुड मूवी बनाई थी जिसमें आपने लीड रोल भी किया था, तो इस मूवी में क्या आपका भी कुछ रोल देखने को मिलेगा लोगों को? नहीं, हम तो प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं। अच्छा। इसमें जो लीड रोल में प्रोफेसर चू बाओ कुए है वियतनाम का, और संचिता कुलकर्णी इंडिया से, और सितारे ज़मीन पर अगर आपने देखी तो गोपी कृष्णन शर्मा वर्मा वो है, गुड्डू मेरे ख्याल से इसका रोल था सितारे ज़मीन पे, और बेसिकली वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। हाँ। इसमें जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं हमारे, जिनमें टैलेंट है, चाहे वो म्यूजिशियन के हिसाब से, चाहे एक्टिंग के हिसाब से, या फिल्म के किसी भी और पार्ट के हिसाब से, उनको हम मौका देना चाहते हैं। और इसमें किशोरी साहने एक वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस है, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, और बेसिकली मराठी फिल्म में तो बहुत फेमस है। तो इस तरह के कुछ एक्ट्रेस के चुनाव किया है और अभी शूटिंग अगले महीने से शुरू होगी। जी, तो चलिए, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।